2024 के चुनावों में उड़ीसा में कांग्रेस की हार हैरान करने वाली नहीं थी। पार्टी को पता था कि संगठन में दम नहीं है, नेताओं में फायर नहीं है। राहुल गांधी भारत छोड़ो यात्रा और चुनाव प्रचार करने गए, लेकिन इससे बस इतना हुआ कि नवीन पटनायक की हवा खराब हुई। फायदा बीजेपी ले गई। बीजेडी समझ नहीं पाई कि उसने बीजेपी को रोकना है या अपनी पीठ पर सवारी कराकर सत्ता दिलानी है। चुनाव हो चुके हैं, बीजेपी को सत्ता मिली, बीजेडी से सत्ता संगठन सब छिन गया, लेकिन कांग्रेस को मौका मिला नई शुरुआत करने का। चुनावों के बाद कांग्रेस हाईकमान जितना फोकस उड़ीसा पर रहा, उतना किसी और राज्य में नहीं। उड़ीसा कांग्रेस की पूरी लीडरशिप बर्खास्त हो गई। भक्त चरण दास जैसे मंझे हुए और बुजुर्ग नेताओं को कमान दी गई। यूपी वाले अजय लल्लू को प्रभारी बनाया गया। पूरी कांग्रेस सड़क से लेकर विधानसभा तक जबरदस्त अग्रेशन दिखा रही है। बीजेपी से लड़ने के लिए विपक्ष से बीजेडी को फ्रंट पर होना चाहिए था, फ्रंट पर आ गई है कांग्रेस। इतना काफी नहीं, 30 साल से गर्त में जा चुकी उड़ीसा कांग्रेस में जान फूंकने के लिए 66 साल की उम्र में बहुत सारे लोग रिटायरमेंट एंजॉय करना शुरू कर देते हैं। उड़ीसा में कांग्रेस के बहुत पुराने अच्छे दिन वापस लाने के लिए 66 साल की उम्र में भक्त चरण दास निकल रहे हैं उड़ीसा की यात्रा पर। 365 दिनों की यात्रा उड़ीसा में 6500 किलोमीटर तक चलेगी। राज्य के 30 जिले, 314 ब्लॉक कवर किए जाएंगे। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के मौके पर मलकानगिरी से भक्त चरण दास गांधी की यात्रा शुरू होगी। उड़ीसा में गांधी की याद इसीलिए कि 1921 से 1942 तक उन्होंने 7 बार उड़ीसा की यात्रा की थी। उड़ीसा में कांग्रेस की कमान लंबे समय से शरद पटनायक के पास थी। फरवरी में पूरी यूनिट भंग करके राहुल गांधी ने भक्त चरण दास पर दांव लगाया। इसी महीने 26 तारीख को पूरे राज्य के जिला कांग्रेस अध्यक्ष बदले गए। नए अध्यक्षों की नियुक्ति की गई। महीनों की लंबी रिसर्च सर्वे के बाद हाईकमान ने भक्त चरण दास के कहने पर 35 जिला अध्यक्ष चुने। 2024 में भक्त चरण दास अपना चुनाव नहीं जीत पाए थे, लेकिन उनके बेटे सागर चरण जीत कर विधायक बने। भक्त चरण हमेशा से ही कांग्रेसी नहीं रहे, लेकिन एक बार कांग्रेस में आ गए तो फिर कहीं और गए नहीं। इसके बावजूद कि उनके राज्य में कांग्रेस की स्थिति हर चुनाव बाद खराब होती रही। भक्त चरण की राजनीति की शुरुआत सामाजिक आंदोलनों से हुई। पहले उन्होंने जेपी आंदोलन के दौरान करप्शन के खिलाफ आवाज उठाई, फिर जंगल बचाने की सेव फॉरेस्ट मूवमेंट से जुड़कर इसकी पहल की। वहीं से राजनीति में एंट्री ली। उस दौर में जनता दल में आए जब नवीन पटनायक राजनीति में आए भी नहीं थे। 1985 में पहली बार विधानसभा चुनाव जीते। उस जमाने में वीपी सिंह समाजवादी नेताओं का मोर्चा बनाकर राजीव गांधी कांग्रेस के खिलाफ बड़ी लड़ाई लड़ रहे थे। 1989 में पहला लोकसभा चुनाव कालाहांडी से जीत गए। इनाम में वीपी सिंह की सरकार में स्पोर्ट्स और यूथ मिनिस्ट्री में डिप्टी मिनिस्टर बनाया गया। तब वीपी सिंह की सरकार ज्यादा नहीं चली। चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने तो भक्त चरण दास को रेल राज्य मंत्री का पद मिला। चंद्रशेखर वाली सरकार भी नहीं चली। 1996 में मोर्चा सरकारों का दौर फिर लौटा। 1996 में भक्त चरण समता पार्टी से चुनाव जीतकर संसद पहुंचे। गुजराल और देवगौड़ा की मोर्चा सरकारें गिरने के बाद जनता परिवार बहुत बिखर चुका था। भक्त चरण दास भी जनता परिवार में टिके नहीं रहे, कांग्रेस की तरफ रुख किया। कुछ साल तक बिना किसी एक्टिव रोल में रहे, बिना राजनीति में रहे। 2009 के चुनावों में संसद में जोरदार वापसी की। 3 चुनावों से जीत रही कालाहांडी सीट बीजेपी से छीनकर कांग्रेस सांसद बने। 2014 और 2019 में हारने के बाद भक्त चरण दास साइड लाइन हुए। 2024 के चुनावों से पहले राहुल गांधी ने उनको एक्टिव किया। ओडिशा में अगला चुनाव होगा तो भक्त चरण दास 70 साल के हो चुके होंगे। इस बीच उनकी मेहनत से कांग्रेस का पता नहीं कितना और क्या भला हो पाएगा। शेष भारत की इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं और इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहें न्यूज तक के साथ।